चपल से सुंदर से कमल नेत्र जिनके हों, श्याम वर्ण जिनका हो, क्या सुंदर स्वरूप है, रस घुल जाए अंदर रसगुल्लो जैसो। अब वो श्याम सुंदर वह सैनिक के पास में जाकर के जो बिल्कुल समीप में खड़ो बातें बोले, मामा जी तनिक पास में जान दो ना। वो सैनिक कह रहे कि देखो हमारे महाराज कंस को आदेश है, तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक तो डपट के उठा के फेंक दिया होता, परंतु उनके रूप में इतने खो गए कि मना करवे कि बनना ही रही। तब दूसरो सैनिक कह रहे हो देखो आज तक तो ऐसा सुंदर रूप नहीं देखो। कन्हैया बोले अभी तो तुमने हमारा रूप देखो, जरा मेरी नैनन ते नैन मिलने दो, फिर तुम मैं देखूं कहाँ सुधी रह जाएगी। अब कन्हैया क्या कह रहे हैं, मामा जी एक बार हमारी तरफ देखो तो सही, हम नेक्स्ट से बालक कहाँ कर लेंगे। अब जैसे ही वह सैनिक ने कन्हैया की ओर देखो, भैया ये 2 नैन इधर 2 नैन इधर, नैन कितने हो गए 4, पर 4 नैन ना भये, नैन ही खो गए। हाँ देखवे बारे में ही समा गए, यहाँ कोई 2 है ही ना है। हाँ कन्हैया को देख के कन्हैया ही है जामे सब, ऐसे खो गए। बोले देख जल्दी आ जाइयो। बोले मामा जी बस एक बार जान दो, बस दूर से परिक्रमा दे के आ जाएंगे, एक बार जान दो। अब भैया रखवारी कर रहे हैं कन्हैया की कि कोई बाहर से आके ना देखे, कंस के सेवादार है कि भीतर कोई ना चले जाए। अब उल्टा है वो, अब बाहर रखवारी कर रहे हैं कि कोई आना जावे, या तो पहले कन्हैया बाहर निकल के चलो जावे, उल्टा है वो। कन्हैया भीतर पहुंचे, भगवान शंकर जी का धनुष रखा हुआ था, वहां घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु क्षमा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे शंकर जी का भगवान विष्णु के साथ बड़ा अनन्य भाव है। स्वामी सखा और दास तीनों भाव है इनके, स्वामी भी हैं, सखा भी हैं, सेवक भी हैं। भगवान विष्णु के ही तो अवतार हैं भगवान राम और कृष्ण। तो कह रहे हैं प्रभु आज आपका धनुष भंग करूंगा, थोड़ा हल्के हो जाना और मुझे क्षमा कर देना, अपराध बनेगा मुझसे, पर क्या करूं ये लीला भी तो आप ही की है। आप ही ने तो कंस को दिया था और ये कहा था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो तोड़ेगा फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब कंस का तो उद्धार करना ही है ना। तो परिक्रमा करते करते जिस प्रकार से मतवाला हाथी किसी ईख के खेत में घुस जाए और सूंड में फंसा कर के ईख को छणाद्र में तोड़ दे, जितनी देर में ये पलक नीचे से उठ कर के ऊपर जावे, इतनी देर में तो कन्हैया ने का क्यों है धनुष उठा करके उस धनुष को करेण वामेण सलिल मुद्रतम सत्यम चक्रतवा निविषेण पश्यताम, पलक उठ करके नीचे से ऊपर जाती, इतनी देर में तो कन्हैया ने उस धनुष को तोड़ करके भंग कर दिया है। और जैसे ही धनुष टूटा वैसे ही दुष्ट दुर्विनीत पापी दुरात्मा उस कंस का सिंहासन भी डगमग 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 होकर के हिलने लगा। पृथ्वी प्रकंपित हो गई, सागर सीमाएं लागने लगा, आकाश में बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़क रही हैं, देवता पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, क्योंकि अब सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य से योनि निहितम च सत्य, सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपद्ये। सत्य स्वरूप भगवान जिनकी प्रार्थना की थी, आज वही सत्य स्वरूप परमात्मा इस दुष्ट का अंत करके धर्म की सत्य की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं। चहुं ओर हर्ष है, आनंद है, सब प्रसन्न है, परंतु वह दुष्ट कंस भयभीत है। हाँ उसको अपना काल दिखने लगा भैया। वाने कंस ने अपनी पूरी मंत्रिमंडल को बिठाया है, शल तोशल कूट मुष्टिक सब ये बैठ गए आकर के। महाराज इन एक एक सेनापतियों में इनमें हजार हजार हाथिन को 10-10 हजार योद्धाओं को बल हतो। बोले महाराज अपनी जंगा पटकवे लगे, अरे आप तक वो बाद में पहुंचे को पहले वाकू हमसे निपटना पड़ेगा। हाँ आसपास वाले 2-4 मलंग मिल जावे ना तो बड़ो मल मिल जावे कि देखो अभी तो मेरे पास में बहुत बड़े बड़े एटम बम हते हैं, हमारो कहा भी गाड़ लेगो। और अभी पूरी दुनिया में यही हैरो है, ये परमाणु बम जब से बन गए ना कोई अपने आप को कम समझ ही ना हैरो है। सब सोच रहे हैं भैया 30 मार का हम ही हैं, हम तो आगे कोई दूसरा है ही ना है। और ये परमाणु बम ही विनाश को कारण बन रहे हैं। जितनी भी उन्नति होती है वैज्ञानिक अधिकतम वो विनाश का कारण बनती है। अब यहाँ पर कंस थे वो सारे जितने भी शल तोशल कूट मुष्टिक
ये कह रहे महाराज चिंता मत करो, पहले उनको हमारे पास से होके गुजरना पड़ेगा। अब बंधुओं यहाँ पर मल्ल युद्ध के लिए चेतावनी दे दी है, मल्ल युद्ध के लिए रणभूमि में पुकार रहे हैं। अब बंधुओं चहुं ओर से सारे देवता आए भये, राजा आए भये, राजकुमारियां आए भई, संत महात्मा आए भये। वह रण की भूमि में जैसे कन्हैया भीतर गए, अब क्या भयो कि चहुं ओर कहा देखवे लग रहे हैं कि अनेक अनेक देश के सब आए भये। हाँ, अब क्या भयो कि राजा कंस जो है ऊंची सी मचान पर चढ़ करके बैठ गए। अब यहां पर छल तोषल कूट जो है वो भगवान को पुकार रहे हैं, उनको आमंत्रण दे रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि आ हम देखेंगे तू कितना बड़ा योद्धा है, बड़ी तेरी जय जयकार है रही है, तेने पूतना मारी, तेने अघासुर मारो, तेने वकासुर मारो, आज हम देखेंगे तो को हमसे पहले निपटना पड़ेगा, तो को आज हमको देखना पड़ेगा पहले। भैया नंद बाबा कह रहे हैं हमारे लाला तो छोटे से हैं, देखो 10 साढ़े 10 वर्ष के भी ना भय, और युद्ध जो होवे मल्ल युद्ध जो होवे वो तो बराबर वारे इनके साथ में होए करे, और ये तो हमारे छोटे छोटे से लाला हैं। बाबा कह रहे नहीं महाराज आप ऐसो अन्याय मत करो, ऐसो अन्याय मत करो। कन्हैया बोले बाबा चिंता करने की जरूरत ना है। कन्हैया ने भी अपनी जंगा पे हाथ पटक दियो, बाबा आज होएगी सो देखी जाएगी, आज हम भी या यशोदा मैया के दूध को प्रसाद चखावेंगे कि हमने भी यशोदा मैया को दूध पियो है। अब भैया जितने भी राजा महाराजा संत देवता बैठे हैं सब अपने अपने स्थान पर, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब तो भैया ऋषियों को महायोगी के रूप में दिखाई दे रहे हैं, राजाओं को साक्षात कैसे लग रहे हैं, सारे राजाओं को साक्षात कामेश्वर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। सारी जो गोपियां हैं उनको, जो स्त्रियां हैं उनको कन्हैया सर्वेश्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कन्हैया के सखाओं को सखाई दिखाई दे रहे हैं, नंद बाबा को अपने लाला दिखाई दे रहे हैं। परंतु ये जो कंस है ना, इसे कन्हैया में साक्षात अपना काल यमराज का दर्शन है वे लग रहा है। अब कहा भाई कन्हैया ने देखते ही देखते शल को उठा करके फेंका, दाऊ भैया ने मुस्टिक पर प्रहार किया, कूट को उठा करके धरती पर भूमि पर पटक दिया, एक साथ हजारों सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। जैसे खेत में से आलू निकलता है, गाजर निकलती है, मूली निकलती है, ऐसे कन्हैया खेल खेल में गाजर मूली की तरह सैनिकों का उद्धार करने लग रहे हैं। और फिर कहा भाई कि देखते ही देखते कन्हैया ने एक छलांग मारी है, ऊपर जाकर के उस सिंहासन पर पहुंच गए, सिंहासन पर चढ़ करके पाद का प्रहार किया, और जैसे ही प्रहार किया है तैसे ही वो कंस जो है भूमि पर आकर के नीचे गिर पड़े। जैसे ही गिरा कन्हैया ने भी छलांग मारी, वो भी आकर के उस रंग भूमि पर, उस युद्ध की भूमि पर आकर के नीचे गिरा। कन्हैया ने कंस के केश पकड़ लिए हैं, प्रग्रह्य केश चलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंग मांचा तस्यो परिष्टात् स्वयं अब्जनाभा पपात विश्वते आत्रतंत्रा। कन्हैया ने केश पकड़ रखे हैं, कंस कह रहा है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया जी बोले मामा जी छोड़ो तो हम जाना ही ना है, जाकू एक बार पकड़ लें, जब तक वाको उद्धार नहीं कर दे तब तक वाको छोड़े ना है। और वैसे भी मामा जी जाके पगना पड़े भी भाई, सो का जाने पीर पर आई। तुमने मेरी माँ देवकी के केश ऐसे ही पकड़े थे ना, इसीलिए देखो अपराध तुमने जगन्य किया, लेकिन मेरी ओर देखो मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं उद्धार कर दूंगा। कंस कह रहा है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कह रहे हैं मामा जी माँ को तो एक बार माँ कहते हैं, लेकिन जो माँ से भी अधिक प्रेम करे उसे माँ 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 कहते हैं। और तुमने मेरी माँ को दंड दिया, मेरे नाना को दंड दिया, सारे संतों का अपमान किया, सारे सत्कर्म बंद करा दिए, सारे यज्ञ अनुष्ठान बंद करा दिए, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं भगवान हूँ, मेरी शरण में आ जाओ। और जैसे ही भगवान ने केश पकड़ करके झटका दिया कंस को, तैसे ही कंस के अंदर से ज्योत प्रकट हुई और वो श्याम सुंदर के चरणों में समाहित हो गई है। बोले कंस उद्धारक भगवान